कि भूपेंद्र सिंह मान जो है उन्होंने किसानों के लिए जो बनाई गई कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की, उससे खुद को अलग कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी से वो हट गए हैं और तीनों कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी बनाई थी, जिसमें 4 सदस्य शामिल थे, जिसमें मान साहब भी थे, जिन्होंने अपने आप को इससे अलग कर लिया है। और अलग करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के जज्बात देखकर वो अलग हुए हैं, किसानों के हितों के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा, किसानों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, ये कहते हुए उन्होंने खुद को इस कमेटी से अलग कर लिया है। और इस कमेटी के बारे में ये कहा जा सकता है कि इसमें इसके एक अध्यक्ष भी बनने वाले थे, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज थे, उन्होंने भी अपने आप को अलग कर लिया था। और अब भूपेंद्र मान साहब ने भी अपने आप को अलग कर लिया है। हमारे साथियों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथी सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़े। और किसान आंदोलन का आज 50वां दिन है, हाफ सेंचुरी किसान मार चुके हैं। कोशिश करनी चाहिए सरकारों को भी और बाकी के लोगों को भी, किसान संगठनों को भी, कि एक ऐसी सेंचुरी ना बने जिसके ऊपर हम सबको मलाल रहे कि किसान, बूढ़े किसान या सब किसानों के तमाम परिवार मजबूर हुए 100 दिन सड़क पर रहने के लिए। तो अभी 50 दिन पूरे हुए हैं, एक लंबी लड़ाई बाकी है, ऐसा किसान संगठनों को लगता है, क्योंकि खुद किसान संगठनों के साथ जो सरकार की बातचीत है वो बेनतीजा बार बार रह रही है। या तो सरकार पैर पीछे खींचे या किसान आंदोलन के जो यूनियन है वो पैर पीछे खींचे, लेकिन रास्ता बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हम कोशिश करेंगे हमारे साथी सौरभ शुक्ला से बात करने की और समझने की कि भूपेंद्र मान का ठीक 9वीं बातचीत के पहले ऐसा पैर पीछे खींचना क्या संदेश देता है। क्या वो तमाम लोग जो कमेटी में शामिल हुए हैं वो उतने कंफर्टेबल नहीं हैं, उतने सहज नहीं हैं कि वो ऐसे मसलों पर बात करें। आपको सबको पता है कि इस पूरी कमेटी में 4 लोग हैं। 4 में से 3 लोगों के बारे में एक पब्लिक पोस्चर उनका पहले से ही है। ऐसे पब्लिक पोस्चर का मतलब यहाँ पे ये है कि उन लोगों ने या तो किसानों से जुड़े हुए ये कृषि बिल हैं उन पर अपनी सार्वजनिक राय जाहिर की है, और उस जो राय जाहिर की है उसमें उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि ये देश हित में है, इसमें कुछ बदलाव की बस ज़रूरत है। और किसान संगठनों की जो भूमिका है वो एकदम से अलग है कि उनको चाहिए ही नहीं है ऐसे कृषि कानून। और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बाकायदा आर्टिकल लिखे हैं, ज्ञापन सौंपे हैं सरकारों को। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसी कमेटी कितनी अविश्वसनीय बन जाती है, बावजूद इसके कि वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई हो। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टीका टिप्पणी हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो किसान संगठनों का मन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ ही मोहम्मद गजाली जुड़ रहे हैं। गजाली, ये बताएं पहले कि ये भूपेंद्र मान साहब कहाँ से वास्ता रखते हैं, उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। और ये भी बताएं कि उन्होंने 9वीं बातचीत के ठीक पहले अपने पैर पीछे खींचे हैं, तो क्या उन पर कोई दबाव था, उनसे संगठनों ने कोई दरख्वास्त की थी, क्या वजह थी? जी देखिए, ये भारतीय किसान यूनियन के कई गुटों का नाम आपने पिछले 2-3 महीनों में सुना है, जब से आंदोलन शुरू हुआ है। तो जब भारतीय किसान यूनियन जो सबसे पुरानी है उसके ये अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह मान, अमृतसर के रहने वाले हैं, फिलहाल मोहाली में रह रहे थे। और एक तो ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी बनाई और इनका नाम इनको सदस्य बनाया था, तो कई लोग इस पे आश्चर्यचकित भी थे, क्योंकि वही बात सबके सामने आ रही थी कि चारों सदस्य जो हैं उन्होंने कहीं ना कहीं नए कृषि कानून के पक्ष में अपने विचार रखे थे। भूपेंद्र सिंह मान के बारे में ये भी कहा जाता रहा है कि वो कांग्रेस के करीबी हैं, तो सरकारी जो वक्तव्य ये था कि इस कमेटी में वैसे लोग भी हैं जो कांग्रेस से करीब हैं या विपक्ष के हैं, तो कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल कमेटी दिखाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही थी। बीकेयू के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह मान, और इन्होंने जब इनका नाम, इस सदस्यता के लिए इनका नाम अनाउंस किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो पंजाब में कई तरह के जो किसान संगठन हैं उन्होंने विरोध दर्ज करना शुरू किया कि पंजाबी होके या किसान यूनियन के अध्यक्ष होते हुए आप कृषि कानून के सपोर्ट में कैसे बात कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं उसी दबाव के चलते आज जाकर जो है इन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। ये भी बता देना जरूरी होगा कि इनके बेटे को खुद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की 2017 में जब सरकार आई थी तो पीपीएससी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर भी बनाया गया था। तो कांग्रेस से करीबी होने का आरोप भी इनके ऊपर लगता रहा है। दूसरी बात यह है कि पंजाब में जिस तरह से अभी तक
जितने भी किसान संगठन हैं, ज्यादातर किसान संगठन इस कानून के विरोध में हैं, और जिस भी संगठन ने इसके सपोर्ट में बात की है उसमें से जेन्युइनली पंजाब की तरफ से कोई भी ऐसा सदस्य या अध्यक्ष या गुट नहीं है। तो भूपिंदर सिंह मान एक इकलौते चेहरे उभरे थे जो इस कृषि कानून के सपोर्ट में बात कर रहे थे, और हर तरफ से आलोचना होने के बाद यही बात उन्होंने अपनी चिट्ठी में भी, या वो जो रेजिग्नेशन का लेटर है उसमें भी वही बात लिखी है जो प्रेस स्टेटमेंट इशू किया है कि मैं पंजाब या किसानों के हित के खिलाफ नहीं जा सकता हूं, इसलिए मैं अपने आप को इस कमेटी की सदस्यता से अलग करता हूं या खुद को सदस्यता से हटाता हूं।